वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। जैसा कि आज आपके सामने जेनेटिक्स टॉपिक से आनुवांशिकी जो यूनिट है क्लास 12 की, उसी में से आपके सामने टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में चर्चा होगी कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है और बैक क्रॉस क्या है, इसके बारे में बातें होंगी। और इससे पहले आपको ये बताया जाए कि जो मेंडल हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने क्या किया कि मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट करते हुए उस मटर में 7 ऐसे विपरीत लक्षण का चुनाव किया और उसी लक्षण को लेकर के इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाया। तो 7 लक्षण में अब जो ये टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस है, इसी में से एक लक्षण को लेकर के इन्होंने संकरण कराया और ये बताया कि क्या आने वाली जो संतति है वो समयुग्मजी होगी या विषमयुग्मजी होगी। इसके बारे में इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट में दिया। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैक क्रॉस मीन्स प्रतीप संकरण। तो बैक क्रॉस में क्या होता है, F1 संकर विषम युग्मजी, F1 संकर विषम युग्मजी, यानी कि समयुग्मजी विषम युग्मजी। आपको पता होगा, नहीं पता तो आप इससे पहले की वीडियो जरूर देखेंगे। तो F1 संकर विषम युग्मजी का किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, F1 पीढ़ी की प्रोजनी प्राप्त करेंगे, यानी कि वहां पर आपको क्या करना है, एक शुद्ध उस मटर के 7 लक्षणों में से कोई एक लक्षण को लेकर के, यानी शुद्ध प्रभावी और शुद्ध अप्रभावी, और वो शुद्ध अप्रभावी और प्रभावी किस लक्षण को लेकर के है। तो मान लीजिए आप प्लांट को टाल प्लांट एक ले रहे हैं और दूसरा जो है वो ड्वार्फ प्लांट ले रहे हैं, तो वो इसका एक करेक्टर हो जाएगा। तो यानी कि बैक क्रॉस में क्या होता है, F1 संकर विषम युग्मजी का किसी भी जनक से, अब जनक किसी भी जनक का मतलब ये हो गया या तो वो डोमिनेंट हो, यानी या तो प्रभावी से करा सकते हैं या अप्रभावी, दोनों से करा सकते हैं, मतलब किसी एक से आपको कराना है। इसमें आपको निश्चित नहीं किया है कि आप जो है केवल प्रभावी से कराइए या केवल अप्रभावी से कराइए, ऐसा बैक क्रॉस में निश्चय नहीं हुआ है, ऐसा मेंडल ने कहा। तो इसमें किसी भी जनक से कराया जाता है तो उसे बैक क्रॉस या प्रतीप संकरण कहते हैं। जैसे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप दो यानी एक कैरेक्टर का चुनाव करेंगे। अब एक कैरेक्टर का जो चुनाव है वो आप हाइट को लेकर के काम कर रहे हैं, यानी कि हाइट प्लांट, यानी प्लांट की ऊंचाई को लेकर के आप वो कैरेक्टर ले रहे हैं कि क्या पौधे की लंबाई को लेकर के। तो पौधे की जो लंबाई है उसको हम लोग कहते हैं टाल और एक को कहते हैं ड्वार्फ। तो मेंडल ने कहा था कि आप जो इनका जीन लेंगे, मानेंगे जो जीन, तो टाल प्लांट के लिए, यानी एक इन्होंने क्या किया, टाल प्लांट, और टाल प्लांट क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है ना, ये कैरेक्टर क्या है, प्रभावी होता है। और दूसरा इसी का ड्वार्फ यानी शार्ट प्लांट, छोटा पौधा, तो जो शार्ट प्लांट है वो क्या है, अप्रभावी है, ठीक है ना। तो ये इनको कहा, क्या कहा गया, ये दोनों क्या है, जनक हैं। जनक को आप P भी लिख सकते हैं या P1 भी लिख सकते हैं, मतलब ये पेरेंट्स हैं। एक टाल वाला जो लंबा पौधा था उसको प्रभावी, और जो पौना पौधा था यानी छोटा वाला जो पौधा था उसको अप्रभावी कहा गया था, और ये इनके पेरेंट्स हो गए। तो इनके लिए जो जीन यूज कर रहे हैं, जीन, तो वो टाल के लिए कैपिटल टी, और इसी का जो शार्ट प्लांट है उसके लिए स्मॉल टी। अब ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो प्रभावी के लिए कैपिटल टी और अप्रभावी के लिए स्मॉल टी, और ये दोनों एलील या दोनों गैमीट समान हैं, इसको बोला जाएगा, ये भाई ये भी कैपिटल टी है, ये भी कैपिटल टी है, दोनों समान हैं, तो यानी इसको कहेंगे समयुग्मजी प्रभावी, और इसको बोलेंगे, है तो ये भी भाई समयुग्मजी,
सदयुग्मजी अप्रभावी कहेंगे इसको, ठीक है ना, अप्रभावी बोला जाएगा इसको, क्योंकि भाई दोनों के जीन समान हैं, लेकिन जो F1 जनरेशन में मेंडल ने देखा था, F1 जनरेशन में इस स्मॉल टी का कैरेक्टर नहीं डेवलप हुआ था, विकसित नहीं हुआ, पौधों में नहीं दिखा, इसलिए इसको क्या कहा गया, अप्रभावी कहा गया। तो आइए अब इन दोनों का क्रॉस करा के हम F1 पीढ़ी प्राप्त करते हैं। जब F1 पीढ़ी मिल जाएगी तब उसका इसके किसी एक जनक से संकरण कराएंगे, तब उसे बोलेंगे कि वो प्रतीप संकरण या बैक क्रॉस है। आइए देखते हैं यहाँ पर इसको, इसके संकरण को कैसे है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ने दो, गर्मी। आइए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो सबसे पहले आप एक मटर का पौधा यानी टाल प्लांट यहाँ पे ले रहे हैं, कैपिटल टी, इसका क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी से। दोनों गैमीट क्या हैं, समान है, इससे एक एलील कैपिटल टी और इससे एक स्मॉल टी, ठीक है। मतलब इन दोनों में से दोनों एलील समान है, एक गैमीट, यानी युग्मक निर्माण आप देख सकते हैं। युग्मक का निर्माण कैसे होता है, हेट्रोजाइगस के ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे युग्मक निर्माण करेंगे। तो युग्मक बनाने की जो प्रक्रिया है आप इसके पहले वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाए कि युग्मक बनते कैसे हैं। आप ये समझना है तो वीडियो आप जरूर देखें युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को। अब इन दोनों का संकरण कराया गया यानी हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसको बोला गया F1 पीढ़ी यानी प्रथम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी में एक कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है। इसका मतलब ये पौधा कैसा हुआ, संकर लंबा, ठीक है ना, ये पौधा हुआ संकर लंबा। तो संकर लंबा इसीलिए आपको परिभाषा में क्या कहा गया है बैक क्रॉस में कि F1 संकर, क्योंकि संकर भाई एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी, यानी F1 संकर विषम युग्मजी, यानी इसके दोनों युग्मक क्या हैं, अलग अलग हैं, एक कैपिटल टी है तो दूसरा स्मॉल टी है। बात बिल्कुल समझ आनी चाहिए। विषम युग्मजी का किसी भी जनक से, जनक का मतलब चाहे प्रभावी वाले जनक से या अप्रभावी वाले जनक से, किसी से आप संकरण कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। तो F1 पीढ़ी का, तो F1 पीढ़ी आपके पास क्या है भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका किसी के साथ करा दो, मान लीजिए हम प्रभावी के साथ कराते हैं, ऐसे आप इससे भी करा के चेक कर लेना। तो अब देखिए ये दोनों, ये तो भाई क्या है, ये भी विषम युग्मजी प्रभावी है और ये तो सम युग्मजी प्रभावी है ही है। ये इसमें दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। एक कैपिटल टी ये कर लीजिए, एक स्मॉल टी इधर कर लीजिए। अब भाई जब ये दोनों, तो इसमें गैमेट कितने बनेंगे, दो तरह के बनेंगे, तो एक टी यहाँ पर और एक टी यहाँ पर। मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा, अभी दोनों एक समान था, एक ही हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक ही था, एक गैमेट निकाला गया था, यहाँ पर भी एक ही गैमेट है, लेकिन दोनों के साथ कराएंगे तो वो 4 बनेगा आपके सामने, क्योंकि 2 की पावर n, तो यानी कि 2 ही तरह के गैमेट बनाएगा। अब क्या करोगे, अब या तो एक काम करो, पुनेट की चौखाने विधि में कर लो, ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो पुनेट की चौखाने विधि में क्या था, ऐसे ऐसे 4 खाने बना लेंगे आप। पुनेट ने क्या कहा था भाई, मेल को यानी नर पौधे को इधर लिखेंगे और मादा पौधे को इधर लिखेंगे, ये खड़ी लाइन पे और ये पड़ी लाइन पे। तो अब भाई आप इसमें किसी को तो मानना पड़ेगा कि नर है मादा, रेसिप्रोकल तो करा नहीं रहे हैं। तो मान लीजिए जो आपका ये संकर F1 पौधा है इसको हम मेल मान रहे हैं, ठीक है ना। तो मेल मान रहे हैं, इस पर कैपिटल टी यहाँ और स्मॉल टी यहाँ, और इसको फीमेल मान ले रहे, सॉरी इसको फीमेल मान लिए हैं हम और इसको मेल मान ले रहे हैं, तो कैपिटल टी। तो मानने का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि ये कृत्रिम परागण मेंडल ने करवाया था। तो जब मेंडल कृत्रिम परागण करवाए थे तो इसका मतलब फीमेल और मेल, क्योंकि भाई जो मटर का पौधा था वो कैसा था, बाइसेक्सुअल था, मतलब द्विलिंगी, ये नर और मादा पार्ट दोनों उसमें थे। तो अब ये मान के चलो मेल इसको बनाया गया है, यानी सम इसको मेल बनाया गया।
तो इसका मतलब ये है इस वाले पौधे का जो एंथर था, यानी कि इस कैपिटल टी स्मॉल टी का, उसका विपुंसन कर दिया गया। जब उसका विपुंसन हो गया, यानी उसके नर पार्ट को काट करके फेंक दिया गया, तो बचा कौन? फीमेल पार्ट बचा, स्टिग्मा बचा। तो इसका जो परागकण है उसके स्टिग्मा पर डाल करके ये संकरण कराया गया है। बात समझ आ रही होगी, क्योंकि जो आर्टिफिशियल मेंडल ने कराया। अब इसमें देखिए, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी मिल गया, ये कैपिटल टी, इनका इनके साथ कैपिटल कैपिटल, फिर इनका इनके साथ मिलाओगे कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, फिर इनको इनके साथ मिलाओगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो अब देखिए, अब ये जो जनरेशन है, यानी ये जो 4 प्लांट दिख रहे हैं, इनको कहा जाएगा कि ये F2 पीढ़ी है, मतलब द्वितीय पीढ़ी है। ठीक है ना, ये द्वितीय पीढ़ी है। तो द्वितीय पीढ़ी में कैसे क्या हुआ? तो द्वितीय पीढ़ी में आपके सामने 2 शुद्ध लंबे दिख रहे हैं भाई। ये तो लंबा है, और ये कैसा था? बौना था। ये कैसा था? संकर लंबा था। ठीक है, तो आपको ये दोनों प्लांट संकर लंबे दिख रहे हैं, मतलब ये वाला F1 कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये दोनों कैसे दिख रहे हैं? शुद्ध लंबा दिख रहे हैं। अर्थात इनका जीनोटिपिक रेशियो देखा जाएगा। तो रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, तो जीनोटिपिक तो मतलब ये एक यानी 2, और ये एक तरह है, एक तरह मतलब 2, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1:1। इसका जो जीनोटिपिक रेशियो होगा वो 1:1 होगा। मतलब 2/2 का मतलब क्या होगा? 2 1 कम 2, वही तो होगा 1/1 कह सकते हैं, मतलब 1:। ये तो जीन है। अब इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप भी मुझे लगता है सेम होना चाहिए। इसका फिनोटाइप क्या होगा भाई? तो फिनोटाइप यानी फिनोटिपिक जो रेशियो है, फिनोटाइप क्या होता है? मतलब बाहर से प्लांट कैसे दिख रहा है। तो ये दोनों पौधे जो हैं, जब इनकी हाइट देखी जा रही है, तो 2 पौधे तो शुद्ध लंबे लंबे दिखे, और 2 पौधे हैं इनसे कुछ छोटे दिखे। कुछ मतलब संकर का मतलब ये हो गया कि मतलब जो प्योर शुद्ध लंबा था उससे कुछ ना कुछ कहीं पर थोड़ा सा हाइट इसकी छोटी है, थोड़ी बहुत, लेकिन डोमिनेंसी उसी के ज़्यादा लंबे हैं, बौने कम हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब इनका जो फिनोटाइपिक रेशियो है, ये शुद्ध लंबे, 2 लोग शुद्ध लंबे दिख रहे हैं और 2 लोग संकर लंबे दिख रहे हैं। इसका भी रेशियो 1:1 ही आता है। ठीक है, तो इस क्रॉस को क्या बोलते हैं हम लोग? बैक क्रॉस बोलते हैं। अब आइए देखते हैं टेस्ट क्रॉस को, समझते हैं टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जिसमें आप पौधे को समयुग्मजी और विषमयुग्मजी पहचानेंगे। क्या होगा, कैसे होगा? तो ये बैक क्रॉस कंप्लीट यहाँ तक। उसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है। अब आइए देखते हैं आपके सामने टेस्ट क्रॉस क्या है। तो टेस्ट क्रॉस में देखिए भाई, टेस्ट क्रॉस यानी परीक्षण संकरण क्या होता है? F1 संकर विषमयुग्मजी का अप्रभावी जनक, इन्होंने श्योर कर दिया है भाई कि आप अप्रभावी से ही करा सकते हैं, प्रभावी से संकरण नहीं करा पाएंगे। यानी F1 जनरेशन में जो पौधा मिलेगा उसका संकरण जो है आप जनक के अप्रभावी लक्षण से ही कराओगे, तब उसे बोला जाएगा टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो अब आपको बैक क्रॉस से पता चल गया है कि F1 पीढ़ी की संतति क्या होगी। आप जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने से क्रॉस कराओगे तो आपको संकर लंबा पौधा मिलेगा, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो हम डायरेक्ट आपको लेके चलेंगे। तो F1 पीढ़ी का जो प्लांट है वो कैसा था आपके पास? कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात संकर लंबा। ठीक है ना, आपके पास अभी इसके पहले आप देखें संकर लंबा मिला था F1 पीढ़ी में। इस संकर लंबे पौधे का जनक के अप्रभावी लक्षण, तो आपने उसमें देखा था अप्रभावी लक्षण क्या था? स्मॉल टी था। ठीक है, स्मॉल टी। तो अब वही पुनेट की चौखाने विधि में आ जाओ, इस तरह से ऐसे पुनेट की चौखाने विधि।
तो चौखाने विधि में क्या होता है, मेल को पड़ी लाइन पे और फीमेल को खड़ी लाइन पे लिखते हैं, अर्थात इधर लिखा जाएगा मेल और इधर लिखा जाएगा फीमेल। ठीक है, दोनों का सिंबल आपको समझ आ रहा होगा। तो अब इसमें किसको बना दे मेल फीमेल, जिसको कहो बना दिया जाए, क्योंकि आप मेल फीमेल बनाना भी समझ गए विपुंसन करके। मेल पार्ट को काट दो, विपुंसन की प्रक्रिया कही जाएगी, जिससे स्वपरागण को रोकने की एक विधि भी है ये ना। तो आइए, तो यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी और अप्रभावी स्मॉल टी, इसका मतलब जो अप्रभावी जनक है वो क्या है, फीमेल है, और जो F1 जनरेशन है उसको क्या माना गया, मेल मान लिया गया है। तो इसमें क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा, और इसमें स्मॉल टी मिलेगा, फिर इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ स्मॉल टी मिलेगा। तो ये दोनों कैसे पौधे होंगे, संकर, कैपिटल टी स्मॉल टी है, इस भी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी कैसा पौधा होगा, संकर लंबा, और स्मॉल टी कैसा होगा, शुद्ध बौना, अर्थात छोटा वाला पौधा, शुद्ध बौना पौधा होगा ये। तो यानी कि दो पौधे ऐसे हैं जो बौने हैं और दो पौधे ऐसे हैं जो संकर लंबा है, अर्थात इसका भी रेशियो क्या आएगा, 1:1 ही आएगा जीनोटिपिक, और फिनोटिपिक भी रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही उसी तरह से काम कर रहे हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, जब किसी एक लक्षण को लेकर के संकरण कराया जाता है तब उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो हम लोग क्या है, एक ही लक्षण को लेकर संकरण करा रहे हैं, इसका मतलब स्वाभाविक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है कि जो इनका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो होगा वो 1:1 ही होगा, ठीक है। और जब डाईहाइब्रिड क्रॉस होगा, डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो उसमें क्या होगा भाई, दो कैरेक्टर मतलब एक के लिए 1:1 है, तो 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई 1:1:1:1, मतलब दो कैरेक्टर के हो जाएंगे तो 4 हो जाएगा। इस तरह से आपको 4 तरह से दिखेगा, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ रही होगी। देन अब परिभाषा आपको एग्जैक्ट समझ में आ रही होगी भाई, F1 संकर विषम युग्मजी का अप्रभावी जीन, यानी कि आप पहले इसमें देख चुके हैं बैक क्रॉस में, कोई डाउट की बात नहीं होनी चाहिए। कराने पर उसे क्या कहते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। और बैक क्रॉस में क्या होता है, पौधे का पौधा समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है इसका पता लगाया जाता है, ठीक है। और उसका रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 1:1 होगा और डाईहाइब्रिड क्रॉस में 1:1:1, 4 बार ऐसे होगा। ये बात अगर आपको अच्छे समझ में आ रही है, आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं अपने एपीएस क्लासेस कोडवार पर, तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप कंटिन्यू सहयोग में हैं, पढ़ाई का इंटरेस्ट ले रहे हैं, तब आप अपने और भी दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट डे मिलेगी।